जेएसएससी पीजीटी 2023 प्लस टू स्कूल 2023 का सब लोग को पता है कि 19 सितंबर 2025 को नेक्स्ट हियरिंग डेट है। नेक्स्ट हियरिंग डेट का बात नहीं है, बात ये है कि इसके साथ एक बहुत बड़ा बिग न्यूज़ है जो आप लोग को हम देना चाहते हैं। वो ये कि देखे होंगे कि पटना हाई कोर्ट का फैसला आया था 20 अगस्त 2025 को। उसमें ये था कि जितने भी पिटिशनर्स थे सब इंस्पेक्टर का, सबको नियुक्ति दे, 252 पिटिशनर्स था, सबकी नियुक्ति हो गई। अगर कभी सीट खाली नहीं बता तो सीट क्रिएट करके दिया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सभी जो भी केस में है पिटिशन वो भी सुनिए, जो कोर्ट केस में पिटिशन नहीं वो भी सुनिए। देखते हैं कि पीजीटी के अभ्यर्थी जो 50,000 के आसपास इसमें अभ्यर्थी थे, थोड़ा जो है ना वो हो गए हैं, मतलब उनको जो है जो पिटिशनर है वो भी और नो पिटिशन नहीं होगी। यकीन बताते हैं कि इस केस को आप जीतेंगे और प्लस टू स्कूल में नियुक्ति होगा। अब बिल्कुल ही चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। इस केस को हम लोग जीतेंगे तो अवश्य जीतेंगे। सभी पिटिशनर्स को बोलना चाहते हैं या जो पिटिशन नहीं बने उनको बोलना चाहते हैं कि जैसे वो केस में भी 2 बार जो बच्चे सुप्रीम कोर्ट चले गए थे 133 स्टूडेंट, पटना बिहार का बता रहे हैं न्यूज़, पटना हाई कोर्ट में 252 पिटिशनर्स 20 अगस्त 2025 को केस जीतते हैं। सबकी ज्वाइनिंग होती है 6 सप्ताह के अंदर, वीक टाइम भी दिया गया था। और वही केस में सोचिए कि एक बार सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लोग हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 133 पिटिशन उनकी नियुक्ति हो गई। सेम टाइप से हम आपको बताना चाहते हैं कि इस केस में पीजीटी 2023 बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। सब लोग को लगता है कितना अच्छा सा केस है ये, जहाँ पे गड़बड़ी किया गया और गड़बड़ी करने के बाद सबको नियुक्ति दिया गया और आप जब मेहनत किए थे आप बाहर रहते हैं। तो और ये भी एक न्यूज़ सुने होंगे कि करीब 44 सीट्स जो है जो पहले एलोकेट किया गया था हिस्ट्री के, संस्कृत के या बाकी सब्जेक्ट का, तो किसी कारणवश से उनका उनका जो डॉक्यूमेंट था एजुकेशन क्वालिफिकेशन का उसको इनवैलिड कर दिया गया और अब उस सीट पे फिर से नियुक्ति होगा। तो ये बोलना चाहते हैं कि सभी पिटिशनर्स को बोलना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही चिंता नहीं करें और इस केस को आप लड़िएगा तो आपकी नियुक्ति होगी। यहाँ तक क्या और बताना चाहते हैं कि जो भी केस में पिटिशनर्स नहीं हैं, आप समझिए कि क्या आगे पीजीटी का प्लस टू स्कूल का कोई वैकेंसी आ रहा है? नहीं आ रहा है, बंद कर दिए गए, आपको नौकरी के रास्ते बंद कर दिए गए, नहीं आएगा भी नहीं। इतना सैलरी का जिससे कम से कम आपकी लाइफ अच्छे से बीत जाएगी, वैसा सैलरी का कोई भी नौकरी अब नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है? आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि इस जो पीजीटी 2023 का है इसमें आप पिटिशनर्स अवश्य बनिए, इसको मिलजुल के जीतेंगे हम लोग। तो इसीलिए हम देखते होंगे कि इस चैनल पे हम पीजीटी लेकर के हम आपको बार बार अपडेट दे रहे थे। इस अपडेट में सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि कैसे देखिए 20 अगस्त 2025 को 2004 का वैकेंसी को सोचिए कि 17 सालों के बाद जीता उन लोग, डायरेक्ट नियुक्ति हुई सबकी। क्यों नियुक्ति हुई? क्योंकि इसमें गलत हुआ था, उन लोगों के साथ गलत हुआ, हम लोग के साथ उसी तरह से गलत हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, इसमें करप्शन हुआ, खूब घोटालेबाजी हुआ, एग्जाम सेंटर भी का पैसे लेकर लोगों को नियुक्ति हुआ। तो इसको लेकर के जब केस हुआ है तो ये केस लड़ा जाएगा। उसमें हम लोग सभी लोगों को बोलना चाहते हैं कि हम लोग बड़े से बड़े लॉयर करके इस केस को जरूर जीतेंगे। इसलिए सभी लोग जो पिटिशनर्स हैं उसमें सहयोग की मुद्रा में रहिए और जो पिटिशनर्स नहीं है वो जरूर से जरूर पिटिशन बनिए। हम लोग कभी कभी हियरिंग करवाने के लिए लॉयर से हियरिंग कराने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी उसमें सहयोग कीजिए। देखिए कि हम लोग सब लोग मिल के इस केस को जरूर जीतेंगे। और पीजीटी 2023 को लेकर के आप देखते होंगे कि बहुत ही मेहनत किया गया है और इस केस को जीतने के लिए सभी लोग का सहयोग आवश्यक है। तो सभी लोग सहयोग में रहिए और केस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। 50,000 लोग एग्जाम दिया था, अब 2-4 कुछ पैसे का खर्च ही हो जाएगा तो कोई तब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। केस में पिटिशन कैसे बनते हैं, नए पिटिशन के लिए बताते कैसे पिटिशन बनते हैं। आपके एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और सिग्नेचर चाहिए, इतनी चीज़ चाहिए। मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर भेजिए, आपको कोर्ट केस में पिटिशन बना देंगे। पिटिशन बनाने का तरीका बता रहे हैं, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर भेजिए, हम आपको कोर्ट केस में पिटिशन बना देंगे और कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
दूसरा, इसमें कुछ पैसे लगते हैं, इसमें जो है इसमें इस केस में जुड़ने के लिए थोड़ा पैसे लगते हैं, तो पैसे देते हैं। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि क्या हर हियरिंग में बार बार हम लोग को पैसा देना पड़ेगा, तो नहीं, देने की ज़रूरत नहीं। जब हम लोग कुछ स्पेशल वर्क करेंगे, हम लोग मिलजुल करके, तभी की ज़रूरत पड़ेगा, नहीं तो ज़रूरत नहीं के बराबर है। मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ता, नहीं के बराबर चीज़ को क्या बोलिएगा। हर हियरिंग में थोड़ा बहुत हम लोग किसी का नाश्ता पानी कराते तो उसको क्या जोड़िएगा। तो कोई पैसा की ज़रूरत नहीं होता है। आप पूरा केस अगर लड़ जाइएगा, मतलब मान लेते हैं कि केस जीतते हारते तक अगर सुप्रीम कोर्ट तक आप पहुंच जाते हैं, तो कितना पैसा टोटल खर्चा हो सकता है। तो समझ लीजिए कि मिला जुला के 20,000 मान सकते हैं, 15,000 पूरा केस जीत करके ख़त्म हो जाएगी, जीत जाएगा तो 15,000 के आसपास खर्चा होगा। तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। लोग 20-20 लाख रुपया लेकर नौकरी ले रहे हैं, आप 15,000 रुपया खर्चा करके आप कोर्ट में लड़ नहीं सकते हैं। अपने लिए अगर आप नहीं लड़ते हैं, जो पिटिशनर्स नहीं बने उनके लिए अपने लिए नहीं लड़ते, आपके लिए कोई दूसरा नहीं लड़ देगा, आपको ही लड़ना होगा, आपको ही अपनी बात रखनी होगी। और जो कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हम पिटिशनर बन गए तो क्या बार बार हमको कोर्ट आना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी फुर्सत मिला तो आइएगा, नहीं फुर्सत मिला नहीं आएगा। हम यहाँ पे लड़ने के लिए हैं, हम आपको कोर्ट में हैंडल कर रहे हैं, पूरी तरह से कोर्ट में हैंडल किया जाएगा सब काम को, कोई भी चिंता करने का आपको आवश्यकता नहीं है। आप एक बार पिटिशन बन गए, फिर बस कोई व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको जोड़ देते हैं, पिटिशन के ग्रुप में जोड़ देते हैं, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस केस को सब लोग को मिलजुल के इस केस को लड़ाना पड़ेगा, सब लोग मिलजुल के इस केस को लड़ेंगे और बस हो गया। केस को ज़रूर जीत जाएंगे, अब यकीन बताते हैं कि कोर्ट केस ज़रूर जीत जाएंगे। 50,000 अभ्यर्थी थे, एग्ज़ाम दिए थे, उसमें से कम 2,000 लोग भी अगर जुड़ जाते हैं तो ये केस का फैसला एकदम पलट जाएगा। सीट क्रिएट करके नौकरी ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था सीट बढ़ भी सकता है। तो आप बिल्कुल ही निराश नहीं हो। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ये कोर्ट केस में जुड़ें। अगर कोर्ट केस में जुड़ने में कोई आपको दिक्कत हो रहा है तो आप रांची आकर के भी मुझसे मिलकर जुड़ सकते हैं, लेकिन रांची आने के बाद समय का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि 2 बजे से 4 बजे तक हम मोराबादी मैदान के में मिलते हैं। कभी ऑक्सीजन पार्क में रहते हैं तो कभी जो है बारिश के मौसम की वजह से ऑक्सीजन पार्क में मिल सकते हैं आपको, या तो फिर बापू वाटिका के पास आप मुझे कॉल करेंगे तो हम उसी मोराबादी मैदान आके कॉल करेंगे, हम आपको बुला लेंगे। यह व्हाट्सअप नंबर दिया है मेरा, इसमें पर एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर अगर भेजेंगे तो मेरा टीम आपसे कंसल्ट करके बाकी सारा वर्क आपका घर बैठे बैठे करा लेंगे। सिग्नेचर से लेकर सारा चीज़, एक जैसे एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेजेंगे तो एक फॉर्म भी मेरा टीम आपको भेजेगी, वो फॉर्म को आपको प्रिंट करा करके भर के आपको भेजना है। तो आराम से आप घर बैठे बैठे केस लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। जैसे एक आज के वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कैसे पटना हाई कोर्ट से लोग जीते और उनकी ज्वाइनिंग हुई। ठीक है, धन्यवाद, फिर से मिलते हैं और फिर से इसमें बात होगा और अपडेट आपको मिलते रहेगा। तब तक चैनल पर बने रहिए और मैक्सिमम लोगों के पास ये शेयर कीजिए जो पीजीटी एग्जाम दिए थे, और सब लोग जुड़िए और जुड़ के केस लड़िए। ठीक है, धन्यवाद, फिर अपडेट देते रहेंगे चैनल पे।